Studio 5, an Islamic record label. कर्ण में गए, माँ के पैर दबा रहे थे। जब माँ का पैर दबा रहे थे, पैर दबाते दबाते अचानक आंख से आंसू का एक कतरा गिरा जो माँ के पैर पर गिरा, माँ के पैर पर गिरा। तो माँ वो होती है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द महसूस कर लेती है। माँ वो होती है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द महसूस कर लेती है। छोटे छोटे बच्चों को देखो कि जब डॉक्टर तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, तो जो मर्ज डॉक्टर अपने मशीनों के जरिए नहीं पता लगा सकते, वो माँ देख के पता लगा लेती है इसे किस चीज की तकलीफ है। माँ वो होती है। माँ ने कहा, लालू भैंस आज बड़ा बेकरार लग रहा है, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रो के कहने लगे, अम्मी आज इश्क़े रसूल में ऐसा दर्द है सीने में, ऐसा दर्द है सीने में कि अगर मैं मदीने ना गया तो कलेजा फट जाएगा, मैं मदीने ना गया तो कलेजा फट जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ ने इजाजत दे दी, कहा लालू बेस मदीने चला जा, लेकिन वादा करके जाना सूरज डूबने से पहले पहले वापस आ जाना, सूरज डूबने से पहले पहले वापस आ जाना। अल्लाह अकबर। जैसे ही इजाजत मिली है ना, सरकार वैसे करनी सारी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करने लगे हैं। माँ के खाने का इंतजाम, माँ के पानी का इंतजाम, क्योंकि माँ नाबीना थी ना, और इजाजत मिली है सूरज डूबने तक। सरकार वैसे करनी जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके सुबह काफिले के साथ निकलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, काफिला थक के आराम करने के लिए बैठ जाता है। अल्लाह अकबर। सरकार वैसे करनी वक्त को देखते हैं, वक्त को देखने के बाद सूरज को देखते हैं कि सूरज तेजी के साथ छुपने जा रहा है। अल्लाह अकबर। सरकारी वैसे करनी दौड़ लगा देते हैं। जब दौड़ लगा देते हैं, एक ही तसव्वुर, एक ही ख्याल था, आज यार का दीदार होने वाला है, आज उसका दीदार होगा जिसकी तसव्वुर में जिंदगियां गुजर गई है। आज आंखें उनको देखेंगे जिनकी बातें जमाने से सुनता चला आ रहा हो। अल्लाह अकबर। इतना कहकर सरकार वैसे करनी दौड़ लगा देते हैं। दौड़ लगाते लगाते यहाँ तक कि मदीने की सरहद आ जाती है। जब मदीने शरीफ के अंदर कदम रखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकारी वैसे करनी कहते हैं, बच्चों आओ मेरे सीने से लग जाओ, बच्चों आओ मेरे सीने से लग जाओ। बच्चों को अपने सीने से लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, अपने सीने से लगा रहे हैं। लोग कहते हैं अजीब दीवाना है, ये बच्चों को सीने से लगा रहा है। सरकार वैसे करनी कहते हैं, सरकार वैसे करनी कहते हैं, शहजादे तुम्हारे कदमों की खाक मेरे सर का ताज बन जाए, क्योंकि तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिसमें मेरा महबूब सांसें लेता है। अल्लाह अकबर। सरकार वैसे करनी पूछते हैं, बच्चों मुझे बताओ तो सही, मेरे सरकार कहाँ मिलेंगे, मेरे महबूब कहाँ मिलेंगे? किसी ने बड़ों की तरफ इशारा किया, तो बड़ों से जब सरकार वैसे करने ने पूछा तो उन्होंने कहा या फिर मस्जिद नबवी में मिलेंगे या हुजरे आयशा में मिलेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार वैसे करनी दौड़कर मस्जिद नबवी के दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजे को खोलने के बाद क्या देखते हैं, मिंबर खाली है, मेहराब खाली है, मस्जिद नबवी में कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर ख्याल आता है हुजरे आयशा में होंगे, फिर हुजरे आयशा में सरकार वैसे करनी तशरीफ ले जाते हैं। दरवाजे पे दस्तक देते हैं, आवाज आती है, कौन? कहा परदेशी हो। कहा क्या काम है? कहा महबूब से मिलना है। कहा वो तो नहीं है, अभी बाहर जा चुके हैं। कहा कितनी देर में वापस आएंगे? कहा ये तो नहीं बताया जा सकता कितनी देर में वापस आएंगे, लेकिन थोड़ी देर में आते ही होंगे। अल्लाह अकबर। बड़ी संजीदगी से मेरी बातों को सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, करके हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा की हाथ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबक क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, सरकार को आने में देर भी हो सकती है। फिर सोचने लगे अगर हुजूर से मुलाकात ना हुई तो क्या हुआ, हुजूर के नीचे बिछने वाली चटाई को देख लूं, जिस मसनद पे मेरे सरकार तकिए लगा के बैठते हैं उस मसनद को देख लूं। कहा उम्मुल मोमिनीन
दीदार न हो सका, लेकिन उसके नीचे बिछने वाली चटाई को देख लूं, उसके तकिए लगा के वो जिस मसनद पर तकिए लगा के बैठता है, उस तकिए को देख लूं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सरकार वैसे करनी अंदर गए, कभी चटाई चूम रहे हैं, कभी मिंबर चूम रहे हैं, कभी मेहराब चूम रहे हैं, कभी मसनद चूम रहे हैं, कभी तकिए को चूम रहे हैं, कभी उस जगह को चूम रहे हैं जहां मेरे सरकार सजदे किया करते थे, कभी उस जगह को चूम रहे हैं जहां सरकार खड़े होते थे, कभी मुसल्ले को चूम रहे हैं, कभी मिंबर को चूम रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, अगर इतना ही इश्क है हुजूर से तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता, तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता। सरकार वैसे करनी ने कहा, क्या बताओ, मजबूरी है माँ, मजबूरी है माँ, वरना सारी जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजार देता, वरना सारी जिंदगी हुजूर की राहों में गुजार देता, वरना सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार देता। और कहा, जब वो आएंगे तो मेरा सलाम कह देना। इतना कहकर मदीने से वापस निकले हैं कि थोड़ी देर में सरकार आ जाते हैं, मस्जिद नबवी में जाते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लंबी सांसों की वजह क्या है। सरकार फरमाते हैं, मुझे खुशबू बता रही है, मेरा कोई दीवाना आके गया है, मेरा कोई सखी आके गया है, मेरा कोई चाहने वाला आके गया है। फिर हुजरे आयशा में जाते हैं और कहते हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, कौन आया था। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, सरकार मुझे नहीं पता कौन आया था, लेकिन देखने में दीवाना लग रहा था। बाल खुले थे, हाथ और पैर में मिट्टी लगे थे, कभी मेहराब चूम रहा था, कभी मिंबर चूम रहा था, कभी तकिए को चूम रहा था, कभी मुसल्ले को चूम रहा था। मैंने उससे कहा था, अगर इतना ही इश्क है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता। उसने कहा, क्या बताऊं, मजबूरी है माँ, वरना सारी जिंदगी हुजूर के राहों में गुजार देता, सारी जिंदगी हुजूर के गुलामी में गुजार देता। जब सरकार इतनी बात को सुने, मेरे सरकार रोने लगे और कहा, उमर कुछ समझे। उमर ने कहा, सरकार मुझे नहीं पता। कहा, जो आके गया है कोई और नहीं बल्कि मेरा दीवाना वैसे करनी यहाँ से गुजर के गया। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि माँ से वादा किया था ना, माँ से, इसलिए मदीना छोड़ चुके थे। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। लोगों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल इस्लामिक मोशन एक्स को, अगर आपको हमारे इस्लामिक बयान, नात शरीफ और दीन की बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।